नमस्कार, सभी का स्वागत है NBC 24 पे। मैं रत्नेश पांडे। बिहार के लोगों को रोज नीतीश कुमार की तरफ से कुछ ना कुछ सौगात मिल रहा है, चाहे बात सड़क की ही क्यों ना कर लें। जिस तरीके से बिहार में राजमार्ग सुनिश्चित हो रहा है, जिस तरीके से बिहार के किसी भी कोने में राजधानी पहुंचने में महज 3 से 4 घंटे लगते हैं। बीते जब राजमार्ग की व्यवस्था नहीं थी, तब बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंचने में लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते थे। लेकिन जिस तरीके से बिहार के लोगों को सड़क राजमार्ग की व्यवस्थाएं हो रही हैं, ऐसे में बिहार के किसी कोने से राजधानी पहुंचने में मात्र 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क मार्ग को सुनिश्चित कर रहे हैं, सड़क मार्ग को बेहतरीन करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। बीते ही दिनों आपने देखा किस तरीके से महात्मा गांधी का पूर्वी लेन का उद्घाटन किया गया केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा, और उन्होंने वहां से ऐलान किया कि बिहार की सड़कों को अमेरिका की तरह बनाएंगे। बिहार वासियों को एक और बड़ी सौगात मिली, राजधानी पटना वासियों को एक और बड़ी सौगात मिली। गंगा एक्सप्रेसवे लेन बिहार के किसी भी कोने से अब सीधे आप दूसरे छोर पर, राजधानी के दूसरे छोर पर पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर आप उत्तर बिहार की तरफ से आते हैं तो आप सीधे गंगा एक्सप्रेसवे पकड़ के PMCH गांधी सेतु पुल उस पार जा सकते हैं। और लगातार बिहार में जाम जैसी समस्याएं ना हो, और जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है वैसे वैसे गाड़ियों का परिचालन, साथ ही साथ जाम जैसी समस्याएं होती हैं। इसी को लेकर के लगातार नीतीश कुमार सड़क राजमार्ग को सुनिश्चित कर रहे हैं, और इसी क्रम में एक और सौगात बिहार वासियों को मिलने वाली है। आपको बता दें कि बिहार में उत्तर बिहार को जोड़ने वाला JP सेतु के समानांतर एक और पुल बनने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने दीघा सेतु के समानांतर 7.5 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले इस एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज के निर्माण की परियोजना की मंजूरी दी है। इस PIU में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्टिंग की गई है। मंत्रालय की योजना है कि बरसात के अगले 3 महीने के सभी कागजात पूरी कर ली जाए। तकनीकी स्वीकृतियों जैसे जमीन अधिग्रहण से संबंधित 3A का प्रकाशन कर दिया जाए। निर्माण शुरू करने से पहले सभी गतिविधियां शुरू हो जाए। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के NOC ले लिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेलवे ने NOC लेने के लिए आवेदन दिया जा चुका है। इसी महीने DPR के साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड भी प्रस्ताव आएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने भी औपचारिक अनुमति की प्रक्रिया पूरी की है। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अगले 3 महीने में पर्यावरणीय स्वीकृति समेत अन्य तकनीकी मंजूरी पूरी कर ली जाएगी। दिसंबर के पहले टेंडर करने का लक्ष्य दिया गया है। यह ब्रिज पटना से बेतिया तक के राष्ट्रीय राजमार्ग NH 139W का हिस्सा होगा। पटना एम्स के निकट NH 139 से प्रारंभ होकर बाकरपुर, सोनपुर, मणिपुर, साहेबगंज, अरेराज होते हुए बेतिया के निकट NH 727 तक यह हाईवे जाएगा। मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना ने इसे शामिल कर लिया है। 115 किलोमीटर लंबा यह NH नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाएगा, जो कि बुद्ध सर्किट का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। 2006 में जब वर्तमान JP दीघा सड़क सेतु बनाने का निर्णय किया गया, तो पहले से रेल पुल निर्माणाधीन होने के कारण उसे ऊपर अधिकतम डिवाइडर रहित 8 मीटर चौड़ा सेतु ही बनाना संभव था। ऐसे में रेल पुल के ऊपर बनकर जून 2017 में JP सड़क सेतु चालू हो गया, और राज्य की बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या को देखते हुए सेतु ज़्यादातर कारगर साबित नहीं हुआ है। ये नया ब्रिज बनने के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि ब्रिज के लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता कम पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान JP सेतु के दोनों तरफ 6 लेन और 4 लेन अप्रोच बनकर तैयार है। सिर्फ ब्रिज बनेगा जिसके भीतर जमीन की मशक्कत करनी पड़ेगी। केंद्र ने भारतमाला परियोजना के तहत इस नए ब्रिज की मंजूरी देकर उत्तर बिहार से पटना आने वाले बड़ी आबादी के लिए मार्ग आसान कर दिया है। तो अब ये जो पुल होगा सबसे लंबा पुल होगा, और इस पुल को जोड़ा जाएगा बेतिया से, यानी कि बेतिया के तरफ जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगा। तो बिहार वासियों को एक और बड़ी सौगात केंद्र सरकार के तरफ से मिल रही है। आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। धन्यवाद सभी दर्शकों का।